न्याय देना होगा, देना होगा। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा। प्रवासी लकमा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आश्रम के दलालों को जूता मारो सालों को, आश्रम के दलालों को जूता मारो सालों को, आश्रम के दलालों को जूता मारो सालों को। अभी तो एक दूसरे के एक ऊपर टपक रहे, तुम उसको हटाओ। हम तो बल्कि मंडल सर सहयोगी कर रहे हैं सर हम लोग। आप लोग तो 4-5 दिन हो गया किसी को निकाल के नहीं ला पा रहे हो, हम लोग सहयोगी कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ के मंत्री जो अपने को कद्दावर मंत्री बताते हैं, ये मंत्री जिम्मेदार है क्योंकि इन घटनाओं को छुपाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में है, हम ये चाहते हैं इन लोगों पर जो भी आरोपी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जिन अधीक्षिका दोनों को निलंबित किया गया है उन पर भी FIR हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवासी लकमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रवासी लकमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रवासी लकमा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माँ बेटियों को सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़िता को सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रवासी लकमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रवासी लकमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री तो तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मंत्री तो तुम शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश सरकार चिल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बोलो भारत। मेरे साथ आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ सामने चीजें आप पाए? बाइक ले लेते हैं भाई, बाइक ले लेते हैं। आप हमारे विधायक हैं, आप लता प्रदेश अध्यक्ष नहीं अलाउड आपको हमको बता रहे हैं। तो आप बताइए हम किससे परमिशन ले लें? हमको तो जाना है, हमको तो मिलना है नहीं, न्यायालय का क्या है इसमें? जुडिशियल प्रोसेस है।
देखिए मैडम, नियम मत बताइए। मैं विधायक हूँ और यहाँ पर मिलने का अधिकार मेरा है ना। आप बुलाइए आपके एसपी से, हम बात करेंगे। हाँ, मेरे को जो ऑर्डर है मैं तो बात करेंगे। हाँ, आप अभी बात करिए। प्रवासी लकमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंत्री तो तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मंत्री तो तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार नकली है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार नकली है। उमेश सकेत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उमेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उमेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उमेश सरकार चिल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बोले भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ बेहतारी की जय। आरोपियों को फांसी दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। आरोपियों को फांसी दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। आरोपियों को फांसी दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। अधिकारी आरोपियों को जो ऊपर कार्रवाई किया जाए, किया जाए, किया जाए। शासन मिला हुआ है इस घटना को छुपाने में। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर ना तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित है यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई हैं और 22 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ के जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर FIR हो, जो आरोपी हो उसको तत्काल जेल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ मातारी को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं और ये लोग शासन और प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ पर CC कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बालिका छात्रावास है, यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगे हैं। ये हमसे झूठ बोले कि 5 कैमरे लगे हैं, लेकिन सब के सब बंद पड़े हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठी। यहाँ का मंत्री कहाँ है, जिम्मेदार आदमी कहाँ है? ना तो किसी परिवारजनों से मिलने गया। इसके पहले भी 3 साल बच्ची के साथ ये घटना, 3 साल की बच्ची के साथ अभी 1-2 महीने पहले घटना हुई, वहाँ पर 15 दिन पहले। और कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे मंत्री, कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। कि किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ के मंत्री जो अपने को कद्दावर मंत्री बताते हैं, ये मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि इन घटनाओं को छुपाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में है, हम ये चाहते हैं इन लोगों पर, जो भी आरोपी है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिन अधीक्षिका दोनों को निलंबित किया गया है उन पर भी FIR हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कलेक्टर को, DO को भी सस्पेंड किया जाए। क्या कर रहे हैं इतने दिन से? जब देखें यहाँ की स्थिति, 5 कैमरे यदि बंद है तो DO क्या कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो व्यक्ति क्या किया? कितने बार वहाँ पर मीटिंग बैठक कलेक्टर और SP ने की होगी, वहाँ पर DO ने क्या किया? कितनी बार यहाँ पर बैठ के की? क्या उसको नजर नहीं आया? यहाँ पर कैमरे नहीं है, यहाँ पर चौकीदार नहीं है, यहाँ पर महिला चौकीदार कितने घंटे ड्यूटी दे रही है, महिला शिक्षिका कितने घंटे ड्यूटी दे रही? ये क्या जिम्मेदारी DO की जानने के लिए नहीं है? और DO को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पर शिक्षिका भी कम है, पढ़ाने के लिए भी कम है और रात की ड्यूटी करने के लिए भी कम है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कुल मिला के ये कि सुरक्षा तार हो गई है और ये सरकार है वो मौन है, यहाँ की मंत्री मौन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकार के राज भी हो रहा है। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है, लगातार छत्तीसगढ़ में ये जो घटनाएं है बहुत अधिक बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। हम यहाँ पर बालिका आश्रम है उसमें आए हुए हैं, तो यहाँ हमने उनसे बातचीत की और कुछ बालिकाओं से भी एक नॉर्मल ढंग से बातचीत हुई। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ रात को भी रुकते थे और दिन को भी रुकते थे, उनसे भी बात हुई। तो हमने ये देखा और पाया है कि यहाँ तो सबसे बड़ा विडम्बना है कि यहाँ पर एक भी आपका जो पुलिसकर्मी या होम गार्ड के रूप में यहाँ पर एक भी महिला नहीं है। ना वो दिन को बस एक चौकीदार रखे हुए हैं,
और रात को बिल्कुल खाली रहता है, तो ये तो एक नियम के विरुद्ध है सबसे पहले। दूसरा ये हम मांग करते हैं कि जो अधीक्षिका है उसके संरक्षण में ये हुआ और उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। मैं तो ये मांग करती हूँ कि उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए और उसको निलंबित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति यहाँ पर दोषी है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा मिलना जरूरी है और ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इतनी कड़ी सजा मिली कि वो बच्ची को वो जो अपराध उसके साथ वो किया है और उसका सूचना उसके परिवार वाले ने दिया है, ना कि अधीक्षक ने दिया है। तो ये अधीक्षक है, ये दोषी है, तो हम अधीक्षक के लिए मांग करते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं उनके मन को प्रभावित किया है और आज डरे हुए हैं बच्चे, और जो बालिकाएं हैं वो सामने नहीं आ रहे। अगर हम कुछ पूछना भी चाहे या बातचीत भी करना चाहे तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर, और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्थाएं या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है वहाँ पर कम से कम होमगार्ड एक होना चाहिए, और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होमगार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चूक है। बालिकाओं के साथ हुआ है, बालिका जो है उसके साथ हुआ है। 3 साल की बालिका के साथ ही आज 15 दिन पहले आप ही लोग के माध्यम से पता चला उसके साथ भी हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ का जब हम देखते हैं आंकड़ा तो लगभग 6000 के करीब अभी अनाचार की घटनाएं सामने आई है, और खासकर बालिकाओं के साथ आई है। तो ये बहुत सोचने की स्थिति है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करे। हम क्यों भुनाएंगे अपने बेटियों की बातों को, भुनाएंगे हम लोग? ये सरकार सोच सकती है कि हम बेटियों की बातों को भुना रहे करके, लेकिन हम सेंसिटिव होके मन से उनके साथ लगे हुए और हमेशा खड़े रहेंगे। कोई भी बालिका हो, कोई भी महिला हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो महिला मोर्चा तो हमेशा साथ में रहती है, और कई आंदोलन हमने उनके लिए किया है। अभी की बात नहीं, ये सरकार हमेशा ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम करती है। भाई हम भुनाने का काम नहीं करते, हमने तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाई थी। हमेशा हमारे समय में बाल गृह में या जो बालिका आश्रम है वहाँ पर होमगार्ड हुआ करते थे और पूरा दिन और रात की ड्यूटी देते थे, वो महिला होती थी। ये नियम बनाया गया है, इनका नियम तो तार करके इन्होंने रख दिया है, तो फिर ये किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं हम लोगों से?